नमस्कार गाइस, आज हम आपको प्रदोष व्रत की विधि बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम एक थाली पर स्वास्तिक बनाएंगे चंदन से। फिर उसका पूजन करेंगे चावल से। फिर उसके बाद हम बेलपत्री रखेंगे, उस पर भी चंदन लगाएंगे और उल्टी करके रखेंगे उसे हम। फिर उसके बाद हम उस पर शिवलिंग रखेंगे, छोटा सा शिवलिंग आपको बाज़ार में कहीं भी मिल जाएगा या आपके घर में हो तो और अच्छा है। फिर उसके बाद हम छोटा सा त्रिशूल ले लेंगे, वो भी आपको मिल जाएगा बाज़ार में। फिर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, दीपक पर भी नीचे चावलों का आसन लगाएंगे। त्रिशूल ऐसा लेंगे जिसमें डमरू भी लगा हो, तो वो ऐसा ख़रीदेंगे हम जाकर। फिर उसके बाद हम शिवलिंग का जल अभिषेक करेंगे, गंगा जल से नहलाएंगे शिवलिंग को हम। जल अभिषेक करने के बाद हम दही चढ़ाएंगे, इस पर दही से भी अभिषेक करेंगे। फिर हम केसर डालेंगे। आप शहद भी डाल सकते हैं, शहद से भी अभिषेक कर सकते हैं, घी से भी अभिषेक कर सकते हैं जब आपको पंचामृत बनाना हो तो। फिर हम एक स्वच्छ वस्त्र से उसे साफ़ करेंगे, पोंछेंगे। फिर उसके बाद हम इत्र लगाएंगे शिवलिंग पर, इत्र से मालिश करेंगे शिवलिंग की खूब अच्छे से, प्रेम से। अब ये दोस्तों हम या तो उसमें गमले में डाल सकते हैं हम ये। फिर हम शिवलिंग को स्थापित करेंगे। इस व्रत में दोस्तों फलाहार लिया जाता है, इसमें पूरे दिन व्रत रहते हैं निराहार। और सुबह को स्नान आदि करके सबसे पहले हम पूजन कर लेते हैं। फिर शिवलिंग पर हम चंदन लगाएंगे, फिर बेलपत्र चढ़ाएंगे हम। बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग को रखेंगे हम। फिर हम वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम जनेऊ चढ़ाएंगे। जनेऊ पर हम हल्दी लगा देते हैं, सफ़ेद नहीं रखते हैं। उसके बाद हम चावल चढ़ाएंगे, पूजन करेंगे शिव जी का। चावल चढ़ाने के बाद हम बेलपत्र चढ़ाएंगे शिव जी को, उस पर भी चंदन लगाएंगे और उल्टी तरफ से चढ़ाएंगे। बेलपत्र की अगर डंडी ज़्यादा लंबी है तो उसे हम तोड़ लेंगे। फिर हम, आपके पास और हो बेलपत्र तो वो भी चढ़ा दीजिए। फिर हम धतूरा चढ़ाएंगे शिव जी को। धतूरा बहुत ज़रूरी होता है शिव जी की पूजन में। फिर आपके पास जो फूल हो वो फूल चढ़ाइए शिव जी को, कोई से भी फूल ले लीजिए। फिर हम शमी के पत्र चढ़ाएंगे शिव जी को, वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं चढ़ाना। कोई से भी फूल चढ़ा सकते हैं आप शिव जी को। फिर उसके बाद हम भोग लगाएंगे शिव जी को फलों का, कोई से भी फल चढ़ा सकते हैं आप। फिर आपने जो प्रसाद में रखा हो बर्फ़ी वगैरह, उसका भोग लगाएंगे, क्योंकि फलाहार का ही भोग लगाना है हमें, अन्न का नहीं लगाना है। फिर उसके बाद हम
सबसे मेन चीज़ भांग चढ़ाएंगे। शिव जी को भांग बहुत पसंद होती है, इसलिए भांग अवश्य चढ़ाइए शिव जी को। ये सुबह में पूजन करना है हमें, और फिर पूरा दिन हमें निराहार व्रत रखना है। अगर आप थोड़ा सा वीक हैं तो आप फल वगैरह बीच में खा सकते हैं। तो दूध ले सकते हैं, और उसके बाद हम दिन भर हम अच्छे से रहेंगे। व्रत में ख़ास बात होती है कि सोना नहीं चाहिए और किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ों का आप ख्याल रखिए, खूब अच्छे से अच्छे भाव से मन से व्रत रखिए। आपको भजन करने हैं तो आप भजन कर लीजिए दोपहर में शिव जी के, बहुत अच्छा वातावरण हो जाता है। फिर उसके बाद हम आरती की तैयारी करेंगे शिव जी की। तो गाइस अब देखिए आरती करते हैं शिव जी की। ये भोले का व्रत है। भोलेनाथ जी बहुत ही जल्दी मान जाते हैं। थोड़ी सी पूजा आपकी होती है और भोलेनाथ जी आपको सब कुछ दे देते हैं। तो अब आरती के लिए प्लेट तैयार करते हैं। इस पे भी हम स्वास्तिक बनाएंगे, थोड़े से फूल रखेंगे, फिर आरती के लिए दीपक रखेंगे। आप कपूर का प्रयोग भी कर सकते हैं। फिर आरती करेंगे हम भोलेनाथ जी की। फिर हम दोस्तों आरती से पहले हम वही हाथ में फूल और चावल लेकर प्रदोष व्रत कथा पढ़ेंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे, और जो हाथ में फूल लिए थे वो हम शिव जी को अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम आरती पढ़ेंगे, आरती गाएंगे, करेंगे शिव जी की आरती। इस व्रत का बहुत महत्व है दोस्तों। ये भोलेनाथ जी का व्रत है। इसे बहुत ही साफ़ सफाई से रखना चाहिए। हर चीज़ में साफ़ सफाई देखनी चाहिए। आप भी शुद्ध हो, आपका घर भी शुद्ध हो, आपका मन भी शुद्ध हो, सब कुछ शुद्ध हो। देखिए दोस्तों, पूजन के बाद कितना अच्छा लगता है। फिर दोस्तों हम जो दीपक है उसको हम पूरे घर में घुमा सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं घर में। तो आपको ये विधि कैसे पसंद आई, कैसे लगी, आप हमें कमेंट में बताइएगा। इस व्रत में दोस्तों हमें फलाहारी खाना है। इस व्रत में दोस्तों शिवलिंग पर जल चढ़ने का बहुत महत्व है, इसलिए आप मंदिर में भी जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।